हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आपकी स्टडी कैसी चल रही है जरूर बताइएगा। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ होम मैनेजमेंट ब्रांच से वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं और पीवाईक्यू में है भी, आ भी चुका है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन। देखिए ये मेरे पास मंजू पाटनी की बुक है, वहां पर मौजूद है। ठीक है, और इसमें सब डिटेल दे रखी है। उसके बाद में ये मेरे पास अरिहंत की बुक है, उसमें भी मौजूद है। तो मैं आपको इससे करा देती हूँ क्योंकि न्यू है और इसकी जो पेजेस हैं वो अभी व्हाइट है, तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए वर्क सिंप्लीफिकेशन जो है हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, तो इसके जो प्रोसेस है वो 2 में डिवाइडेड है। फर्स्ट है फॉर्मल टेक्निक, सेकंड है इनफॉर्मल टेक्निक, या फिर जिसे हम कह देते हैं पेन पेंसिल टेक्निक। तो ज्यादा बेहतर यही है कि फॉर्मल और पेन पेंसिल टेक्निक। तो देखते हैं कि फॉर्मल टेक्निक में क्या आता है। माइक्रो मोशन, फिल्म एनालिसिस, साइकिल ग्राफ मेथड, मेमो मोशन स्टडी, स्टॉप वॉच। सेकंड है हमारे पास प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। यहाँ सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट परेशान होता है वो ये कि ये आपस में मिल जाते हैं और याद नहीं रहता है कि किसमें कौन सा आएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपके साथ बेस्ट ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिससे मैंने याद किया है और आई होप ये आपको भी हेल्प करेगी। क्या है, देखिए आप ना इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, याद कर लीजिए इन 4 ऑप्शन को, लेकिन इसको आप कवर करके आप ये देखिए कि प्रोसेस के बाद भी चार्ट लगा है, ऑपरेशन के बाद भी चार्ट लगा है, मल्टीमैन के बाद भी चार्ट लगा है और पाथवे के बाद भी चार्ट लगा है। आप ये याद रखिए कि हमेशा जब भी हम पेन पेंसिल का यूज करते हैं तो क्या होता है कि हम चार्ट बनाते हैं ना, जो बड़े बड़े चार्ट्स होते हैं बच्चों के लिए, हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, कलरफुल चार्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम चार्ट का यूज करते हैं और चार्ट को हमेशा सबसे पहले जो है वो हम पेंसिल टेक्निक से ही स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसमें पेन्स करते हैं। इस तरह से आप कोई ट्रिक बना लीजिए। मतलब कुल मिलाकर के पेन पेंसिल का हम यूज चार्ट पे करेंगे, चार्ट पे हम चला सकते हैं उन चीजों को। तो अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट, ये किसका हिस्सा है? पेन पेंसिल का। उसके बाद में जो हमारे बाकी बचे फॉर्मल, फॉर्मल में माइक्रो मोशन, साइकिल ग्राफ, मेमो मोशन और स्टॉप वॉच। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो आपने देख ही लिया है, मैंने आपको वहां अच्छे से समझा दिया है। जल्दी से देख लेते हैं किसमें क्या क्या है। ठीक है, औपचारिक तकनीक। औपचारिक में हमें माइक्रो मोशन मिला था। क्या होता है कि सर्वप्रथम गतिविधि और मोशन को पिक्चर कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात निष्पादन का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, विश्लेषण के पश्चात कार्य करने वाले पुनः संशोधित रूप से कार्य करने के लिए कहा जाता है तथा पुनः इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। इसके पश्चात अंतिम निष्कर्ष निकलता है कि इस तकनीक के साथ ये समस्या है कि अधिक श्रम साध्य है। ठीक है, जो इसका एक पॉइंट निकल के आया, और इसमें उपकरण हेतु धन की आवश्यकता ज्यादा रहती है, ये दूसरा पॉइंट निकल कर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या रहता है, ये श्रम साध्य है, उसके बाद धन की आवश्यकता रहती है, इसलिए ये आम गृहिणी के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, मेमो मोशन, मेमो मोशन की बात की जाए, ये तकनीक बड़े कार्यों के अध्ययन के लिए उपयोग में लाई जाती है। सिल्ट कमरे में 60 से 100 तक तस्वीरें ली जाती हैं। इसके पश्चात विश्लेषण किया जाता है। भोजन बनाने का जो विधि है, कार्य विधि, उसका अध्ययन किया जाता है। नंबर ऑफ मोशन लिखे जाते हैं। कम करने में कार्य की सफलता की दर की जांच की जाती है। ठीक है, उसके बाद साइकिल ग्राफ के बारे में देख लें कि दायां हाथ की उंगली या कलाई या बाह, कंधे, किसी में चाहे वो आपकी फिंगर हो, चाहे आपकी कलाई हो, बाह, उसमें क्या होता है कि गतियों का चित्रांकन फोटो फोटो लिया जाता है। इसमें शरीर के किसी अंग में एक बल लगाया जाता है। जैसे सपोज ये फिंगर है, फिंगर में एक रिंग पिन्हा दी जाए, उसमें एक बल ले लिया जाए छोटा सा। इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हाथ में हाथ की गति करने पर बल्ब का प्रकाश गति का चित्रांकन करने में सहायता करता है। एक ग्राफ का निर्माण होता है, जिसके बाद विश्लेषण किया जाता है। इस विधि को बार बार किया जाता है।
तो जो भी, अगर आप याद रखिए कि बल्ब से रिलेटेड जो गति होगी, जिसमें बल्ब लगा होगा इस तरह से बल्ब, वो हमारा कहाँ पर है, वो हमारा साइकिल ग्राफ में है। ठीक है, उसके बाद स्टॉप वॉच टेक्निक है, जिसमें हम टाइम मेजरमेंट यूनिट का यूज करते हैं, और ये टीजीटी में क्वेश्चन भी आ चुका है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, कितने सेकंड का इसका टाइम होता है टाइम मैनेजमेंट का, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेन पेंसिल तकनीक। पेन पेंसिल तकनीक, ये तकनीक प्रयोग करने में आसान है, इसलिए गृहिणी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन हेतु इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तकनीक कार्य सरलीकरण के अत्यंत आवश्यक है, जैसे प्रक्रिया चार्ट, प्रोसेस चार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस चार्ट कहते हैं। किसी कार्य में शामिल प्रत्येक चरण के निर्धारण किया जाता है। इस विधि में विभिन्न गतिविधियों के विशेष सूचकों का यूज किया जाता है, यानी कि सिंबल्स का यूज किया जाता है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्मॉल सर्किल है, देखिए कितना स्मॉल है, आप देख सकते हैं। आई होप आप सभी को विजुअल होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, अब आई होप सभी को विजुअल होगा आपको। ठीक है, क्या है, कितना छोटा है, तो ये क्या दर्शाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान की गति। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताती जा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लार्ज सर्किल है, क्या बताएगा, ऑपरेशन पूर्ण हो गया, या मतलब जो हमारी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये हमें बताएगा गुणवत्ता तथा मात्रा देरी की जांच, जो उसमें क्वालिटी रही है या देरी हुई है उसकी जांच। गति तथा प्रचालन दोनों को एक साथ होना क्या दिखाएगा, ट्रायंगल दिखाएगा। ठीक है, ऑपरेशन चार्ट में देख लेते हैं। ऑपरेशन चार्ट प्रक्रिया चार्ट से काफी मिलता जुलता है। ऑपरेशन चार्ट एक ऐसी गतिविधि में बनाया जाता है जहां विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ऑपरेशन चार्ट प्रक्रिया चार्ट से इस रूप में भिन्न है, जहां प्रक्रिया चार्ट में कार्य का संपूर्णता में विश्लेषण होता है, वहीं ऑपरेशन चार्ट में हाथ की उंगलियों की गति का मूल्यांकन होता है। किसका, हाथ की उंगलियों की गति में। यही दोनों में डिफरेंस है, आप इसको जो है वो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या था वहां पर, हम क्या करते हैं कि संपूर्णता का विश्लेषण करते हैं प्रक्रिया चार्ट में। आपको हाईलाइट कर देती हूँ, संपूर्ण जो है संपूर्णता का विश्लेषण करते हैं हम प्रक्रिया चार्ट में। और अगर हम ऑपरेशन चार्ट की बात करें तो हाथ और उंगलियों की गतिविधियों का मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब देखिए सब्जी बनाना है, यहाँ दे रखा है कि अगर क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, उसके बाद में क्या है ऑपरेशन, उसके बाद में क्या है कि गति या प्रचलन दोनों एक साथ होना। ठीक है, सब्जी, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको करते चले हैं। सबने काटने के लिए ट्रे, जिसे इन्होंने तस्तरी लाना है ना, ट्रे पकड़ना, उसके बाद सब्जी पकड़ना, सब्जी काटना। ठीक है, सब्जी काटने का ऑपरेशन चार्ट, ये छोटा वृत्त हाथ की गति तथा बड़ा वृत्त उंगलियों की गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ट्रायंगुलर क्या बताएगा कि हाथ की गति में देरी को प्रदर्शित करता है। मल्टीमैन चार्ट, ये इसके बाद देखिए हमारे पास प्रक्रिया चार्ट आ गया, ऑपरेशन बाद चार्ट आ गया, अभी है थर्ड हमारा मल्टीमैन चार्ट। ये भी प्रक्रिया चार्ट के समान ही है, इसमें भी उसी प्रकार संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिंबल्स का यूज किया जाता है। इसमें देरी को कम करना, देरी को कम करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस चार्ट का उपयोग एक दूरस्थ यानी कि फॉर पर्सन द्वारा कार्य अध्ययन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्ग चार्ट। ठीक है, मार्ग चार्ट में क्या है, इस विधि का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जिसमें कमरे का नक्शा विनिश्चित हो और योजना सुइयों तथा धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर बनाई जाती है, और इसमें कार्य करने की स्थिति को चिन्हित किया जाता है। जब हम बात करेंगे कि हाथ में जो हम उंगली में बल्ब पहनते हैं, तो वो हम साइकिल ग्राफ में पहनते हैं, यहाँ पे हमने देखा है। उसके बाद में जहाँ पे सुई धागा, इंपॉर्टेंट क्या है, सुई धागे का यूज करते हैं मार्ग चार्ट में। ठीक है, ये पूछा भी जा चुका है और इसलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर किया है, इसको हाईलाइट किया है। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है कि थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी श्रेणियों के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं।
मैं आपको इसके जो पॉइंट है वो बताती हूँ। इसे जो मेंडल ने के बदलाव के विभाग हैं, जो उन्होंने मेंडल ने अपने परिवर्तन के वर्ग के नाम से जिसे जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि शरीर की गति तथा स्थिति में परिवर्तन, ठीक है, वस्तु तथा कार्य व्यवस्था में परिवर्तन, ठीक है, उसके बाद में उत्पादन क्रम में परिवर्तन, नेक्स्ट है अंतिम उत्पाद में परिवर्तन और कच्चे माल में परिवर्तन। उसके बाद जो इसको मर्ज कर दिया गया था वो 3 पॉइंट्स में करा था, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, ठीक है, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास कार्य वस्तु एवं संग्रहण स्थान में परिवर्तन, ठीक है, कार्य वस्तु एवं संग्रहण स्थान में परिवर्तन। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो है उत्पाद में परिवर्तन, ठीक है। तो ये मैंने आज आपके साथ जो है वर्क सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा क्विक रिवीजन डिस्कस किया है। मैं अगर इसको एक एक को डिस्क्राइब करती तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती। और थैंक यू सो मच कि आप मुझे कमेंट करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बुक से और जो मेरे पास मैंने आपको बताया साधन मौजूद है, उसी से आपकी स्टडी में हेल्प कर रही हूँ एज ए फैसिलिटेटर। तो आप जो है मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। और देखिए, ये वही बुक्स हैं जिससे आपको और प्लेटफॉर्म पर डिजिटल माध्यम से पढ़ने को मिलता है, लेकिन देखिए यहाँ आपको वही चीजें बुक्स के माध्यम से मिल रही हैं। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज जरूर लाइक कीजिए। और ये वही बुक्स हैं जिनसे और प्लेटफॉर्म्स पे आपको जो है बड़े बड़े जो है नोट्स मिल जाते हैं और इजी हो जाता है। लेकिन बुक्स आपको यहाँ ये आइडिया है कि हाँ, यहाँ से लिया गया है और ये ऑथेंटिक है बिल्कुल। तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। और मैं अब क्लास 10 की भी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और आप उसको भी देख लीजिए। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, वहां मैंने इसका पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। मैं उसको क्लिक कर कर मैं डाल देती हूँ चैनल पर। तो प्लीज आप व्हाट्सएप पर जुड़िए। देखिए, जो लोगों के पास बुक्स नहीं है या जो लोग किसी भी संस्था से परचेज नहीं कर सकते कोर्स, वो यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। वही बुक्स हैं, ऑथेंटिकेटिंग बुक्स हैं, उन्हीं के जरिए मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज मेरे चैनल से जुड़िए। थैंक यू सो मच।